क्या पिता का प्यार जुड़वा बहन के लिए माँ के प्यार से बड़ा हो सकता है? क्या धोखे और झूठ की बुनियाद पर टिका रिश्ता कभी सच साबित हो सकता है? और क्या एक माँ अपने ही परिवार को बचाने के लिए अपने ही बेटे के सामने झूठ का सहारा लेगी? ये कहानी वाकई दिल दहला देने वाली है। छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने का कोई फायदा नहीं, तुम मेरा यकीन मानो, कोई ऐसी मछली है जिसे हमने अपने ही तालाब में पाल रखा है। ये सुनकर लगता है कि कोई गहरा रहस्य खुलने वाला है। और तभी कुसुम का शक सामने आता है। गुरु, मुझे ना शक है, जो हमारे घर में है वो माँ नहीं है। ये सीधा प्रहार है, एक ऐसी सच्चाई की ओर इशारा जो किसी भी घर को हिला सकती है। जब रूहानी और बाकी लोग मंदिर गए हैं और घर में सिर्फ कुसुम और गौतम अकेले हैं, तब कुसुम का अतीत सामने आता है। आपको वो पुष्पी बहुत पसंद थी ना? वर्षों पुरानी बात छेड़कर कुसुम गौतम को याद दिलाती है कि पसंद जो भी थी, लेकिन ब्याह तो हम आपसे ही किए हैं। ये स्वीकारोक्ति की शादी से पहले वे नाम बदलकर लोगों को परेशान करते थे। कभी वो कुसुम बन जाती थीं और हम पुष्पी, एक विचित्र रिश्ते की ओर इशारा करती है। जब वो कहती है, अगर आज आपको उसकी याद आ रही है तो कहो तो मैं खुश भी बन जाऊं, तो ये एक गहरा भावनात्मक खेल लगता है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब चौधरी साहब आपका शिकार करने निकली हैं पुष्पे। और फिर वो चौंकाने वाला क्षण, जब माँ माँ माँ, क्या हो रहा है, ये क्या हो गया आपको? गौतम का भ्रम और उसकी माँ का बयान, तुम्हें पता है आज तुम्हारे पापा ने ना अपने प्यार का इजहार किया है, उन्हें मैं पसंद हूँ। मैं यानी पुष्पी एक भूचाल ला देता है। त्रिपुरारी और शुक्रारी की बातें, पुष्पी जी अब तक जीजा जी को अपना अदाओं से शीशा में उतार लोगी ना? और फिर वो आरोप, शराब पी रखी है तुमने। गुड़िया, अपनी जबान और लगाम को काबू में रखो। ये साफ कर देता है कि पुष्पी होने का नाटक सिर्फ एक भ्रम नहीं, बल्कि एक सुनियोजित चाल है। यही मौका है इसका सच सामने लाने का, घर वालों को बताने का कि ये कुसुम नहीं, पुष्पी मौसी है। अंकल जी की पसंद कौन? पुष्पी मौसी। ये साबित करने की कोशिश है कि असली पहचान क्या है। जब कुसुम जीजी को संभालना मुश्किल हो जाता है और वो कैसी बैठी बैठी बातें कर रही हैं, आपका क्या हो गया पुष्पी जी आपको? कहीं कोई चुड़ैल वुड़ैल तो नहीं ना चिपट गई है आपको? ये सब एक अजीब सी कश्मकश में डाल देता है। आप कौन हैं? पुष्पी मौसी है ना, वही जो शादी वाले दिन भाग गई थी? ये सवाल हम नींबू पानी लेकर आते हैं। जीजी क्या हो गया आपको? जैसे जैसे बढ़ता है ये स्पष्ट होता जाता है कि घर में एक नहीं, दो कुसुम मौजूद हैं, या एक ही व्यक्ति दो अलग अलग किरदारों में जी रहा है। अगर कुसुम माँ है तो ये खुद को उसकी माँ से क्यों बता रही है? ये सवाल, और हाँ, ये शराब किसने पिलाई, रहस्य को और गहरा कर देता है। जब पुष्पी स्वीकार करती है, हमें बनना पड़ा इस लड़की के कारण, आज इसने वो फोटो दिखाया और इस लड़की के घर सबके सामने पुष्पी फिर से जिंदा हो गई, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये सब एक सुनियोजित नाटक है। अपने पापा का सच जानने के लिए जरा पिए, ये दवा या शराब दोनों ही एक परीक्षा है। और फिर वो आरोप, हे भगवान, दीदी, इसका मतलब है कि दीदी के बेटे हमारे सामने आपके लिए जो ना हार्ट अटैक का दवाई लाई थी, उसी में दवाई नहीं था, वो दारू था। और उसी का खंडन, मैं खुद हॉस्पिटल गई थी वो दवाई लेने। 1 महीने तक मुझे माँ को वो दवाई दे रही थी ताकि उन्हें ये हार्ट अटैक की वापस प्रॉब्लम ना आए। ये टकराव दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक निर्णायक मोड़ है जब टीटी की बिटिया की होशियारी का इलाज है हमारे पास, और मतलब ये इन शीशियों के अंदर अब दवा नहीं दारू रहेगा। ये सुनकर होश उड़ जाते हैं। अबू तो सोच के सारा मारा, नहीं आंटी जी, मैं सच कह रही हूँ, और मैं ये सब क्यों करूँगी, मैंने नहीं किया है ये गुहार, शर्म नहीं आया, इतना बड़ा षड्यंत्र रच दी। इस बात की ओर इशारा करती है कि इस नाटक के पीछे कोई बड़ी साजिश है, लेकिन इस लड़की के चलते आज अपने पति के साथ बदसलूकी की। हे भगवान, हम मर क्यों नहीं जाते? ये बयान, काका किया है इनके साथ, हमें माफ कर दीजिएगा चौधरी साहब, स्वीकारोक्ति है कि गलती हुई है। इस टीटी की बेटी की गलती की सजा हम नहीं, हमारा गुरु तय करेगा। और फिर गुरु के सामने खड़ा धर्म संकट, अपनी माँ को चुनते हैं, एक पिता की सबसे कठिन परीक्षा है। मैं तो खुश हूँ, इनफैक्ट मुझे तो तुम पे फक्र है। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं भी यही करती, और शायद तुमने ये सही फैसला लेकर ना ये गलती कर दी। पहले तो मुझे शक था, पर अब यकीन हो गया है, यही पुष्पी मौसी है। ये आखिरी संवाद कहानी को एक ऐसे मोड़ पर छोड़ता है जहाँ सारे रिश्ते, सारी सच्चाइयाँ एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ जाती हैं। क्या गुरु का फैसला सही था? क्या पुष्पी मौसी की पहचान सही साबित हुई? ये देखना बाकी है कि आगे क्या होता है, लेकिन ये कहानी निश्चित रूप से दर्शकों को स्तब्ध कर देगी।